गर्भिणी परिचर्या, ठीक है, आपके नोट्स वाले पोर्शन से अब हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी के बगैर ये अधूरा है। आ जाओ, ठीक है। गर्भिणी परिचर्या में है रेजिमेंट क्या क्या रहेगा गर्भिणी का, पूरे फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक पूरा का पूरा रेजिमेंट दिया हुआ है। इतना इजी रेजिमेंट है, ठीक है, कि अगर आप गर्भिणी को बता भी दो तो वो घर पे भी बना सकती है, ठीक है। जो ना बना सके तो वो मार्केट में आप अवेलेबल करा सकते हो, वो उसको ले सकता है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी आज मार्केट में अवेलेबल कराने की उपलब्ध है, तो बहुत छोटे लेवल पे भी इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। गजब की चीज़ें हैं, आ जाओ एक बार देखो। अब पहले हम देखेंगे एक बार चरक आचार्य का। जब हमें चरक आचार्य का याद हो जाएगा तो फिर हमारे लिए दूसरों को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो पहले एक पे फोकस करते हैं, साथ में कंपेरेटिव नहीं लेते हैं, पहले चरक और फिर कंपेरेटिव शुरू कर देंगे एक एक महीने का, ठीक है। आ जाओ अब एक बार चरक पे। पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, चरक आचार्य का फर्स्ट मंथ से पहले महीने में क्या देना है, सिर्फ दूध पिलाना उसको, कोई किसी भी तरह का कोई मेहनत लगानी नहीं, कोई संस्कार नहीं कराना। क्षीरम अनुपसंस्कृतम मात्रावत शीतम काले काले पीबेत, मतलब टाइमली ठंडा दूध पीना है और अपनी डोज में मात्रावत जो है उसका जितनी डोज है उस हिसाब से लेता रहना। प्लस में जो है भोजन जो ले रहे थे वो भोजन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। भोजन जो है सवेरे शाम जो भी भोजन ले रहे थे सवेरे शाम वो दोनों टाइम का भोजन चलता रहेगा, बस आपको दूध एक ऐड कर देना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप दूध कौन सा वाला होगा वो आपको देखना है कि गौ का दूध हो, ठीक है, क्योंकि जनरली वो अच्छा है, ठीक है, प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, सेकंड मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में जो है मधुर औषधियाँ जो है वो उनसे जो है दूध को सिद्ध कर लेना है और वो दूध जो है वो लेना है, ठीक है। फिर तीसरे महीने पे क्या करना है, तीन ही चीज़ें हैं, तीसरा महीना होगा, दूसरे महीने में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तीसरे महीने में तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहले महीने में सिर्फ एक चीज़ थी, पहले महीने में पहले महीने में सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्या थी, दूध। दूसरे महीने में क्या चीज़ है, दूध के साथ मधुर औषध सिद्ध कर दिया उस दूध को। तीसरे महीने में आएगी तीन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़, तीन चीज़ें आएगी, दूध प्लस में मधु सर्पी घी और शहद, ठीक है, इनके साथ मिला के उसको। चौथे महीने में जो है क्षीर नवनीतम अक्ष मात्रम असनियत, अक्ष जो है वो तोला का पर्याय होता है, वैसे में सारे पर्याय हम आपको याद कराएंगे। क्षीर और नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन हो गया, ठीक है, क्षीर नवनीत अक्ष मात्रम असनियत। पांचवें में जब पहुंचेंगे हम तो वहां पे क्षीर सर्पी है केवल, ठीक है। सिक्स्थ में जो है क्षीर सर्पी जो है पांचवें वाला वही सेम चीज है, लेकिन उसको मधुर औषध से सिद्ध कर दिया गया है। और सेवंथ में जो है वही का वही है जो सेम जो सिक्स्थ में है, सेवंथ और सिक्स्थ का हूबहू सेम दिया है इन्होंने। आठवें महीने में जब वो पहुंचेगा तो क्षीर यवागुम सर्पिस्मतिम, ठीक है, क्षीर यवागुम सर्पिस्मतिम काले काले पीबेत, टाइमली टाइमली वो ये सब टाइमली टाइमली चलते जा रहे हैं, ठीक। आचार्य ने इसमें शुरू वाले में कहा था बस एक बार कि काले काले पीबेत, उसके बाद किसी में ऐसा कहा नहीं, तो मे बी कि वही वाला प्रोटोकॉल चलेगा सब में, टाइम टाइम पे वो लेते रहना है जैसी आदत बनी थी पहले महीने में। ये भी जो है काले काले पीबेत है, टाइम पे पीते रहना है। लेकिन जब ये बताया तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन शुरू हो गए, ठीक है। अपनी जब हम बुक पढ़ेंगे तो एक अपने आचार्य हैं भद्रकाव्य, ठीक है, भद्रकाव्य, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि अगर क्षीर यवागु आप ज़्यादा इसको बंदे को पिलाओगे तो उससे जो है वो पिंगल वर्ण का हो जाएगा, ठीक है, उगते हुए सूरज जैसा रेडिश सा इस तरह के कलर का, वो गोरा गोरा सा बंदर जैसे कलर का सा हो जाएगा, ऐसा भद्रकाव्य ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि पिंगल वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पूछता है कि किस बंदे ने ऑब्जेक्शन किया क्षीर यवागु, तो आप याद रखना कि भद्रकाव्य ने ऑब्जेक्शन किया। अब भद्रकाव्य ने क्यों ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि भद्रकाव्य बहुत ही भद्दा था, ठीक है, वो ऐसा खुद ही ऐसा हो रखा था, ऐसा दिखता था खुद ही, तो उसने कहा कि भैया मैं तो भुगत भोगी हूँ, मैं तो ऐसा ही भद्दा हो रखा हूँ, तो औरों को भी तुम ऐसा ही भद्दा बनाओगे क्या, अब मैं तो ये बात तो नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक है। तो फिर आत्रेय जी इस पे हम बुक में पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि देखो कलर वलर में इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इनर ब्यूटी होती है अंदर, लेकिन इससे जो है बहुत ही स्मूथली डिलीवरी हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर प्लस माइनस चलता है, लेकिन डिलीवरी में फिर मस्त मज़ा आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो इसलिए पिलाने दो। तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। फिर आप आ जाओ, याद रखना भद्दा से भद्रका पे कि हाँ ऐसा बोला था 9th में। और ये याद रखना यवागु चरक जी ने कब देना शुरू कर दिया, तो यवागु उन्होंने 8वें महीने से देनी शुरू कर दी है। फिर आ गए हम 9वें महीने, 9वें महीने में तो डिलीवरी होनी है, और डिलीवरी जो है अपानवात के कंट्रोल में रहती है,
है ना, शुक्र, मूत्र, सकृत, गर्भ, ये सब कौन कंट्रोल करता है इनके निष्क्रमण को? अपानवाती होल्ड करती है, अपानवाती इनको निकालती है ना। तो अब हमें वायु का अनुलोमन करना पड़ेगा इस मंथ में, तो इसलिए जो है वस्ती का प्रयोग यहाँ पे शुरू कर दिया इन्होंने। तो मधुर औषध सिद्ध तैल से जो है अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। योनि पीचू वगैरह धारण करवाना है इसी तैल से। तो पूछता है चरकाचार्य ने वस्ती का प्रयोग कब बताया है? तो चरकाचार्य ने वस्ती का प्रयोग 9th मास में ही बताया, जब उनको डिलीवरी ही करवानी है। सब लोगों का ऐसा नहीं है, चरक जी का ऐसा है। ओके, एक पॉइंट याद हो गया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करो। पहले महीने में एक ही चीज, फर्स्ट मंथ में ओनली वन, दूसरे महीने में 2 चीजें, तीसरे महीने में 3 चीजें। यहाँ तक याद हो जाएगी। पहले महीने में एक चीज क्या थी? दूध थी। दूसरे महीने में 2 चीजें कौन सी है? ठीक है, दूध है, साथ में मधुर औषध सिद्ध है। तीसरे महीने में 3 चीजें कौन सी है? ठीक है, दूध है, साथ में मधु सर्पी है। चौथे महीने में क्षीर नवनीतम अक्षमात्रम असनियात। इसको तो याद ही कर लेना, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ये, हद है मतलब पूरे में पूछे जाने की। इसकी सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, चौथे महीने में क्या लोगे, कितनी मात्रा में लोगे? क्षीर नवनीत लेंगे, अक्ष मात्रा में लेंगे, 1 तोला की मात्रा में लेंगे। पांचवें में क्षीर सर्पी, छठे में जो पांचवें में था वो तो है ही, प्लस क्षीर सर्पी को मधुर औषध सिद्ध कर दिया। सातवें में वही छठे वाला है, और आठवें में जो है क्षीर यवागु, जिसपे ऑब्जेक्शंस हुए थे। क्षीर यवागु जो है, क्षीर यवागुम सर्पिस्मतिम काले काले पीबे। और 9वें से जो है फिर डिलीवरी के लिए इन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए हैं। अपनी वस्ती उस्ती सब देना शुरू कर देंगे, ताकि वात अनुलोम हो और डिलीवरी तैयार रहे एकदम। अब आ जाओ सुश्रुत जी पे। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? ठीक है, सुश्रुत रेफरेंस वगैरह सब ऊपर डले हुए हैं, आप देख लेना। सुश्रुत जी ने कहा है कि शुरुआत के जो 3 महीने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, उसमें जो है अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम उसको जो मेजोरिटी ऑफ द डाइट देंगे, प्राय जो आहार देंगे, वो मधुर रस वाला होना चाहिए, शीत होना चाहिए और द्रव प्राय होना चाहिए। मतलब लिक्विड होना, ये नहीं सूखा ही सूखा ठूसे जा रहे, थोड़ा लिक्विड हो, मधुर शीत हो, ऐसी चीज़ें पहले, दूसरे, तीसरे महीने में देनी है उसको, और ज़्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं। अच्छा, चौथे महीने में जब पहुंचोगे, तो जो अपने चरक आचार्य ने कह रखा था ना, क्षीर नवनीतम अक्षमात्रम असनियात, वही सेम चीज पयु नवनीत जो है यहाँ पे भी है। यहाँ क्षीर वर्ड था, यहाँ पयु आ गया, मीनिंग मतलब दूध है दोनों का, तो कोई फर्क नहीं। पयु नवनीत देना है, प्लस इन्होंने कुछ एक पॉइंट जो है ऐड कर दिए हैं साथ में। ठीक है, इन्होंने ऐड किया है जांगल मास का प्रयोग करना है। ठीक है, जांगल मास, ये जांगल वर्ड है, ले मिस हो गया। जांगल मास रस का प्रयोग करना है। ठीक है, और हृदय अन्न देना है। ठीक है, जो हितकारी हो, वही मतलब मधुर शीत और इस तरह की, ठीक है, जो उसको पसंद हो वैसा अन्न वो देना है। पयो नवनीत तो है ही, जांगल मासरस और अन्न। ठीक है, अच्छा, पांचवें में जब पहुंचे ये, तो पांचवें में इन्होंने क्षीर सर्पी का प्रयोग बताया है। यहाँ देखो तो चरकाचार्य ने भी क्षीर सर्पी का ही प्रयोग बता रखा था। छठे और सातवें पे पहुंच गया अब। ठीक है, अब बोलो S4 6, S4 6 और S4 स्वादंष्ट्रा। ठीक है कि नहीं? S4 6 और S4 स्वदंष्ट्रा। तो छठे में जो है, 6 में जो है स्वदंष्ट्रा सिद्ध घृत यवागु देनी। छठे में स्वदंष्ट्रा सिद्ध घृत अथवा यवागु देनी है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि घृत देओ या अथवा यवागु दो, जो इससे मर्जी, मतलब स्वदंष्ट्रा से सिद्ध कर गया तो स्वदंष्ट्रा से सिद्ध करके यवागु पिला दो या तो घी पिला दो, आपकी मर्जी है। याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 6th महीना है, स्वदंष्ट्रा ही देनी। इजी, स्वदंष्ट्रा को गोक्षुर भी बोलते हैं। ठीक है, गोक्षुर अगर आपको याद हो, चरकाचार्य के अग्रह में किस चीज के लिए आता है? ठीक है, गोक्षुर मूत्र कृच्र अनिलहरणाम श्रेष्ठम। ठीक है, मूत्र कृच अनिलहर। तो 6th मंथ तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी होगी, या तो ब्लैडर पे प्रेशर वगैरह पड़ता होगा, तो उस एंगल से या फिर बल्ले होने की वजह से इन्होंने देना शुरू किया। लेकिन स्वदंष्ट्रा आप इजीली याद रख सकते हो। ध्यान देना, ये घृत दे रहे हैं या तो यवागु दे रहे हैं, दोनों चीजें मतलब मिक्स नहीं है क्षीर यवागु मिला के। लेकिन चरक जी का अगर देखो तो वो 8वें महीने में घृत युक्त यवागु दे रहे थे। ठीक है, क्षीर यवागु सर्पिस्मति, क्षीर हो गया, यवागु हो गया, सर्पी माने घृत हो गया, तो वो घृत युक्त यवागु दे रहे हैं, जबकि ये सिद्ध घृत या यवागु जो आपको पसंद हो दे रहे हैं। फिर हम पहुंच जाएंगे 7th महीने में। तो 7वां महीना जो है, 7वें महीने में तो कसमें ये खाई थी कि साथ साथ रहेंगे, 7वें से साथ साथ याद रखना, लेकिन साथ साथ रह नहीं पाए, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, तो पृथक वर्ड आपको याद रहेगा, 7वें में साथ साथ ना रह के पृथक पृथक हो जा रहे हैं, तो पृथक पर्णी सिद्ध जो है घृत जो है इसमें 7वें महीने में देना है। याद होगी दोनों बातें। अब आ जाएंगे हम 8वें में। 8वें में आप नोटिस करना, ठीक है, सुश्रुत जी ने जो है वस्ती का प्रयोग शुरू कर दिया, जबकि चरक जी का वस्ती का प्रयोग डिलीवरी के टाइम 9वें महीने में ही उन्होंने किया है। अनुवासन वस्ती का आस्थापन वगैरह का प्रयोग, ठीक है, 9वें महीने में उनका, यहाँ पे नहीं है। अपना जो सुश्रुत जी है
वो देखो आस्थापन बद्रोदक आदि से आस्थापन देनी है, अनुवासन वस्ती देनी है, पयो मधुर कषाय सिद्ध, इन सब चीज़ों से दूध को जो है मधुर कषाय चीज़ों से सिद्ध वगैरह करके उससे देनी है। अच्छा, क्यों दें हम ये चीज़ें, तो कह रहे हैं अनुलोमे ही वायु, ठीक है, वायु का अनुलोमन होगा, उससे क्या होगा, सुखम प्रसूति, डिलीवरी बहुत इजीली हो जाएगी, मतलब आपको एक नॉर्मल डिलीवरी मिलेगी, आपको ज़्यादा सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निरुपद्रवाचे भवति, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या इसके साथ साथ क्या क्या यूज कराएंगे हम, वस्ती तो दे रहे हैं लेकिन खाने पीने में क्या देंगे उसको, तो खाने पीने में देंगे स्निग्ध यवागु देंगे उसको, जांगल मांस रस देंगे, ये प्रसव काल तक देते रहेंगे, जब तक प्रसव हो ना जाए तब तक देते रहेंगे उसको। अच्छा, अब यहाँ पे सुश्रुत जी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखना इंडियन हिस्ट्री को देखना, कई मायनों में अपना देश जो है काफ़ी एडवांस्ड रहा है, देखने जाओ तो बहुत से मायनों में एडवांस्ड रहा है, ठीक है। लेकिन ये मत जो है ये स्पेशली एडवांस्ड माइंड को डिनोट करता है। आप एक बात को नोटिस करना कि जो जिन लोगों का नैरो माइंड होता है ना, संकुचित, वो लोग दूसरों के ओपिनियन को स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। जिनका ब्रॉड माइंड होता है, ठीक है, वही सोसाइटी, जिनका वाकई ब्रॉड माइंड हो, मतलब हर बंदा अपने आप में एक दिमाग रखता है, सोचने समझने की क्षमता है, गधा और भेड़ नहीं है वो, तो वहाँ उस सोसाइटी में बहुत सारे ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, और वो लोग किसी को भी एज सच मना नहीं करते हैं कि नहीं तेरी ओपिनियन तो एकदम ही घटिया एब्सर्ड लग रही है, तो रह ही नहीं सकती, सब सर्वाइव करती है, ठीक है। आस्तिक दर्शन भी सर्वाइव करते हैं, चारवाक भी सर्वाइव करता है, ठीक है भैया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको लोग हमारे लोग बुद्धि वाले हैं, जिसको जो ठीक लगेगा करेगा। तो यहाँ देखो एक ये मत किसी और भी आचार्य का मत सुश्रुत जी ने दिया है कि मे बी कि ये मत पॉपुलर रहा होगा उस टाइम पे, लोग इसको फॉलो करते होंगे, इसलिए इन्होंने अपने मत के साथ साथ ये किसी और का भी मत यहाँ पे रखा है कि ऐसा भी मत चल रहा है सोसाइटी में। क्या चल रहा है, इस मत के अकॉर्डिंग तीसरे चौथे पांचवें और छठे महीने में चेंज है, तीसरे चौथे पांचवें छठे, तो रेस नहीं होती है 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है, तो 3 कहते ही दौड़ना शुरू कर देना, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम तक लंबा सिलेबस हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना कि तीसरे महीने से वो एक ही मत वाला प्रोटोकॉल स्टार्ट था, मतलब तीसरे महीने से थोड़ी वेरिएशन थी उसमें, तो 3 से लेके और अगले 3 4 5 6 4 महीनों तक वेरिएशन है। तीसरे महीने से देखो सब महीनों में, ठीक है, हम जो है दूध तो देंगे ही उसको, ठीक है, सॉरी दूध का नाम आ रहा है, एक डेयरी प्रोडक्ट साथ में देंगे, और एक रहेगा हमेशा चावल, ठीक है। आयुर्वेद ने चावल को ज़्यादा महत्व दिया एज कम्पेयर टू कि गेहूँ, जो हमारे एरिया में तो गेहूँ ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हम लोगों के यहाँ गेहूँ ज़्यादा उगता है, तो वो जो है षष्टिक ओदन जो है ये यूज करेंगे हर किसी में। अब षष्टिक ओदन यूज किसके साथ करेंगे उसको चेंज कर रहे हैं, पहले महीने में यूज करेंगे, मतलब तीसरे महीने में यूज करेंगे दूध के साथ, चौथे में यूज करेंगे दही के साथ, पांचवें में यूज करेंगे फिर से दूध के साथ, छठे में यूज करेंगे घी के साथ, ठीक है। तो आपको क्या याद रखने को मिला, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, दूध, ठीक है, फिर आपको याद रखना है दूध से जमा लिया दही, ठीक है, फिर एक दूध और दूध से फिर से घी, ठीक है। तो दूध दही दूध घी, और चावल तो साथ में चल ही रहे थे षष्टिक ओदन वाले, षष्टिक चावल, षष्टिक 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 षष्टिक, सबका भात बना बना के साथ में दूध दही दूध घी, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर हम चलते नेक्स्ट वाले पे, नीचे जाके हमने कुछ और भी पॉइंट लिख रखे, किसने कब यवागु बताई, किसने क्या बताया क्या नहीं बताया, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक बार ये वाले चारों खत्म कराते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट इंसान को रख के अपने अलग से नोट करके रखने चाहिए, ठीक है, उससे क्या होता है ना, रिवीजन बहुत अच्छा लगता है, आप उसी तरह से हैबिचुएटेड हो चुके होते हो। जैसे आपने अभी पढ़ा कि चरक जी ने घृतयुक्त यवागु श्रीवागु सर्व 8वें में दी, जबकि सुश्रुत जी ने या तो यवागु या तो घृत इसमें दिया है, आपका छठे से शुरू किया है। तो इंस्टीड कि हम इसको यहीं रखें, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, यवागु का प्रयोग चरक 8वें महीने, सुश्रुत छठे महीने, तो उससे क्या रिवीजन के वक्त हमको वो उसी फॉर्म में याद होते हैं जिस फॉर्म में वो एक्चुअल में आते हैं। एकदम से वो यवागु रखेगा तो आपको पूरा नहीं, आपको फटाफट पहले से ही याद है, ओके, ठीक है। अच्छा, हम थे संग्रह पे, ठीक है, ये सब कर चुके हो। अब संग्रह आपको पता ही होगा संग्रह क्या है बेसिकली, तो संग्रह और कुछ भी नहीं, चरक और सुश्रुत का मिक्स संग्रह कहलाता है, तो दोनों को कंबाइन कर दो संग्रह बन जाएगा। तो आप ले लो, पहले महीने में क्या करोगे, क्षीरम उपसंस्कृतम मात्रावत शीतम काले काले पीबेत, ठीक है, क्षीरम अनुपसंस्कृतम होगा शायद, या तो
मे भी कि क्षीर उपसंस्कृत, शायद उपसंस्कृति है, यस हाँ, क्षीरम उपसंस्कृतम मात्रावत शीतम काले काले पीबेत, ठीक है ओके। जैसा चरक में था वहाँ पे अनुपसंस्कृत या उपसंस्कृत वर्ड है। फिर 12वें दिन से इन्होंने थोड़ा सा डाला है चेंज, ये कह रहे हैं कि क्षीर उद्भव सर्पी जो है वो सालपर्णी पलाश सिद्ध ये सब चीज़ों के साथ और स्वादु सिद्ध द्रव साथ में आहार जो है ये सब ले लेना। ओके, तो बेसिकली चरक और सुश्रुत दोनों को मिक्स किया, प्लस में 12वें दिन पे क्षीरोद्भव सर्पी और वो सालपर्णी पलाश से सिद्ध करके यूज करने को बोला है। अच्छा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, ठीक है, और सातवें में भी, ठीक है, सेम का सेम चरक वाला कॉपी कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सेम चरक जैसा है, कोई तो चेंज ही नहीं। अब आ जाओ आठवें में, ठीक है। आठवें में क्या करते हैं, अब इन्होंने तो छोटा सा बता रखा था शीरी वागु सर्पिस्मति, तो इन्होंने क्या किया कि सुश्रुत का और इनका दोनों का कंबाइन कर दो। तो पहले महीने में कंबाइन किया, 8वें महीने में कंबाइन किया, ठीक है, पहले महीने में कंबाइन, 8वें महीने में कंबाइन, बाकी महीनों में चरक जैसा। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, पहले और 8वें में जो है वो कॉम्बो है, ठीक है, चरक और सुश्रुत का, ठीक है ओके। बाकी में चरक जैसा है, रेस्ट ऑल जो है वो चरक जैसे हैं, ये संग्रह हो जाता है। आ जाओ 8वें में, तो चरक प्लस सुश्रुत कर दिया इन्होंने, क्षीर सर्पी यवागु ये भी यूज करा दी, आस्थापन और अनुवासन देनी है, न्यूब्ज स्थिति में देनी है। न्यूब्ज स्थिति आपको पता है, ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन को न्यूब्ज स्थिति बोला जाता है। इसके पश्चात प्रसव काल तक स्नेक दिवागु जांगलमा, जो सुश्रुत जी ने बोल रखा था वही बोल दिया। 8वें महीने में चरक आचार्य ने जैसे अनुवासन योनि पिचू वगैरह की बात की थी, इन्होंने भी अनुवासन और योनि पिचू की बात जो है वो बोल दी, ठीक है ओके। अच्छा, अब हम क्या करें, अष्टांग हृदय की थोड़ी सी बात जो है वो सेम है अष्टांग हृदय की, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं जैसे संग्रह में 8वें में। लेकिन अष्टांग हृदय में एक पॉइंट आता है, जैसे चरक आचार्य का भद्र काव्य है ना जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, उनका खंड काव्य है, ठीक है, अष्टांग हृदय में खंड काव्य है ओके। और ठीक है, अब हारित का और देख लेते हैं। हारित का ओपिनियन जनरली एग्जामिनर नहीं पूछते हैं, उसका रीज़न ये है कि हारित की जो संहिता है वो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं प्रूव हो पाई है, वो बहुत लेटेस्ट सी लगती है, 12वीं शताब्दी उसके बाद की ही लगती है, और मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, बहुत बकवास बकवास सी बातें भी कई बार बोल देते हैं, तो लगता है कि प्रक्षिप्त हो चुकी है वो, इसलिए नहीं पूछते हैं ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम ये इस केस में देखते हैं एक बारी। तो हरित जो है दुनिया भर की चीज़ें अब बताएंगे, आप देख लो एक बार। ये लाइन तो आप काटो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले महीने पे देखो, पहले महीने पे क्या है, तो पहले महीने से मुलेठी, परूसक, मधुक पुष्प के साथ दुग्धपान, नवनीत, मधु, मधुर द्रव्य मिले दूध के साथ, ये सब जो है देना शुरू कर दिया है। दूसरे में काकोली सिद्ध दूध, तीसरे में कृसरा, चौथे में संस्कृत ओदन, पाँचवें में पायस खीर, छठे में मधुर दधी है, मीठा दही है, सातवें में घृतखंड है, आठवें में घृत पूरक है, ठीक है। पहले खंड आएगा, फिर उसको पूरा किया, घेवर वगैरह खिलाया, और 9वें में जो है विविध प्रकार के अन्न है, 9वें 10वें में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करें, तो इसको जो अगर हमें याद करना है तो ये तो या तो हम ये कर लें कि पहला पहला वर्ड उठा लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। क्या करते, कैसे याद करते हैं हम इसको, मधुर काकी ना, मधुर काकोली खीर खाकर, ठीक है, मधुर काकोली जो है खीर खाकर, या तो मधुर काकोली कृष हो गई, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो आप। पहले में क्योंकि मधुर 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 मुलेठी ये सब चीज़ें थी, तो मधुर, दूसरे में काकोली थी, कृष हो गई, ठीक है, तो कृषरा आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट जो, या तो ऐसे कर सकते, मैं लिख देता हूँ, मधुर काकोली, ठीक है, कृष हो गई, ठीक है, मधुर काकोली कृष हो गई, ठीक है, ओदन की, चावलों की, ओदन की खीर खाकर, मधुर काकोली कृष हो गई ओदन की खीर खाकर, ठीक है ओके। फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि छठे में जो है उसका, ठीक है, दही है, छठे पे जो है दही आ जाएगा, सातवें पे जो है खंड खंड हो जा रहा है, ठीक, जैसे उसमें साथ नहीं रह रहे, खंड खंड हो जा रहे हैं, तो घृत खंड हो गया। आठवें में जो है घृत खंड जो था उसको पूरा कर दिया, घृत पूरा घेवर हो गया। 9वें में तो विविध प्रकार के अन्न है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो आप पहला पहला वर्ड उठा सकते हो तो उससे भी बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऐसा भी बना लेते हैं, पहले में मधुक से, पहले महीने में मधुक है, दूसरे में काकोली है, ठीक है, तो मैं का हो गया, ठीक है, मैं का
फिर तीसरे में कृसरा है, ठीक है, फिर संस्कृत ओदन है ना, ये तो बात है, ठीक है। मैं का क्री सम पाव, ठीक है, मैं का क्री सम पाव, तो मधु है मुलेठी वाला, का से काकोली, क्री से कृसरा है, सम पाव, सम से संस्कृत ओदन है, पा से जो है पायस है, ठीक है, सम पाय, सम से पायस हो जाएगा। फिर जो है मीठा दही घृतखंड घृतपूरक, ठीक है, इतनी सी बात है। मीठा दही, ठीक है, मीठा दही के लिए तो फिर संपाव ही कर लो, मीठा रह जाएगा, मधुर तैयार रह जाएगा। और फिर घृत खंड, ध्यान रखना भैया, पहले खंड है, पहले टुकड़े टुकड़े खंड खंड, फिर उस खंडों को भर दिया है, फिर घृत पूरक है, ठीक है। और 7वां महीना जो है उसमें खंड खंड हो जा रहे हैं, साथ साथ नहीं रह रहे, 8वें महीने में आके पूरे हुए हैं। और 9वें में तो विविध औषधि युक्त जो है अन्न वगैरह अन्न जो है यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चरक सुश्रुत वाग्भट का आपको याद हो गया। बेसिकली आपको क्या समझ आया कि चरक का सबसे मेन था याद करना, फिर दूसरे नंबर सुश्रुत। संग्रह में तो कुछ था ही नहीं, वाग्भट लोगों ने 18 पे जो है वो कंबाइन कर रखा है, ठीक है। वैसे भी 18 साल पे आदमी अडल्ट हो जाता है, तो उसकी मर्जी है किसी के साथ भी कंबाइन हो, है ना। तो 18 पे कंबाइन कर रखा है चरक सुश्रुत को, बाकी जगह चरक को फॉलो कर रखा है संग्रह ने। हारित आपको मैं काकरी संपाव, ठीक है, और घृतखंड घृतपूरक विविधानुयुक्त ये सब याद हो जाएगा, ओके। अब लोटो इसके नीचे देख लेते हैं कुछ जो पॉइंट्स अलग अलग छोटे छोटे पूछता है। यह नीचे देखोगे ना नोट्स में, तो बेहल का एक ओपिनियन आ रखा है। बेहल के कुछ एक ओपिनियन है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही हमने लिखे भी हैं। तो चौथे महीने में इनका भी क्षीर नवनीत है, 5वें महीने में इनका क्षीर यवागु है। पहले ध्यान रखना, पहले जो कॉमन वाली बातें हैं वो एकदम ही रिवाइज करके याद करके जब वो हो जाए तो नेक्स्ट इस पे मूव करना, ठीक है। ये नहीं कि सबकी खिचड़ी बना के और फिर खिला दो, ठीक है। ऐसा याद करके ना बैठ जाना गर्भिणी की तरह, 2 महीने बाद ही निकालोगे, फिर याद ही निकल ही नहीं दिमाग से। चौथा महीना क्षीर नवनीत, 5वां महीना क्षीर यवागु, 6ठा महीना क्षीर सर्पी है, 9वां महीने पे जो है कदम्ब मास तेल की अनुवासन वस्ती दे रखी है, ठीक है। और जो है यवागु पान वगैरह बता रखा है, तो ये पॉइंट इसके याद रखना। अष्टांग हृदय के जो कॉमनली थोड़े से यूनिक से हैं, ठीक है। पहले में तो अष्टांग संग्रह जैसा ही क्षीर संस्कार थे। 8वें में जो है क्षीर सर्पी पेया इन्होंने दी है, जबकि अपने चरकाचार्य में क्षीर सर्पी यवागु थी, इन्होंने पेया वर्ड कर दिया है। और क्या किया इन्होंने, अनुवासन वस्ती का प्रयोग किया है, निरुवस्ती का प्रयोग किया है। अनुवासन वस्ती वही मधुर वर्ग से सिद्ध कर दी है, घृत की अनुवासन वस्ती ये शुष्क मूलक आदि के क्वाथ से कर दी है, ठीक है। 9वें महीने पे आ जाओ, 9th पे इन्होंने किया है स्नेहयुक्त मासरस का प्रयोग, स्नेहयुक्त यवागु ओदन का प्रयोग, अनुवासन और योनि पिच्चू। चरक जी ने भी अनुवासन योनि पिच्चू कह रखा था, इन्होंने भी कह दिया है, लेकिन वो वस्ती देखो वहीं पे सुसूत की तरह ऊपर यूज करके आ चुके हैं। तो एग्जाम में अनुवासन वस्ती पे क्वेश्चन आते हैं, आस्थापन वस्ती पे क्वेश्चन आते हैं। तो अनुवासन वस्ती चरक और बेल ये तो दोनों 9th मंथ में शुरू कर रहे हैं, वाग्भट द्वय और सुश्रुत ये 8th मंथ में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद ही 18 में कंबाइन किया था उन्होंने, तो 8वें महीने में उन्होंने चरक सुश्रुत दोनों को मिला रखा, तो सुश्रुत की तरह उनका भी 8वें महीने में आ जाती है वाग्भट की। काश्यप आचार्य जो है वो 5वें महीने से ही शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। काश्यप ये गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या है, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि नहीं है ये भी आप नोटिस करना। क्योंकि काश्यप का आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पॉइंट हमने क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि काश्यप के आचार्य की जो पॉइंट है वो जो पॉपुलर है वो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि से है, कि बच्चे की वृद्धि ग्रोथ कैसे होगी, ओके। फिर आप आओ अपने क्या कहते हैं इसको, यवागु का प्रयोग किसने कहाँ पे बता रखा है। तो यवागु जो है, ठीक है, चरक ने और अष्टांग संग्रह ने, इन दोनों ने 8वें महीने में बता रखी है, ठीक है, ओके। सुश्रुत जी जो है उन्होंने, ठीक है, यवागु जो है वो 6ठे में ही बता दी थी। तो यवागु में आता गु, और गु को देखते ही आदमी क्या करता है, छी 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 छी, ठीक है, छी 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 कर देता। तो सुश्रुत जी का 6ठे में है, ठीक है। जबकि अष्टांग संग्रह चरक इन सब का यवागु 8वें में है। आपको याद भी होगा, क्षीर यवागुम सर्पिस्मति काले काले पीबेत, इसी पे तो भद्र काव्य ने ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है, कि हटाओ इसको, ये तो गलत बता रहे, तो हटाने वाली वह 8वें में थी, 8, ठीक है, 8वें वाले में बात हुई थी वो। बेहल की जो है वो 5वें महीने में शुरू हो जा रही है यवागु। अष्टांग हृदय की जो है 9वें में है, ठीक है, बट पेया है, ठीक है, ओके। 9वें में है पेया इनकी, ठीक है, और वैसे इनकी 8वें में है। अगर कभी पेया पूछे तो इनकी 9वें में है, वैसे तो इन्होंने सुश्रुत को कॉपी मारा था तो 8वें में आ जाएगी। अच्छा, फिर ये कुछ सूतिकागार से रिलेटेड पॉइंट वगैरह हैं, तो ये तो सब हम आपको वहीं देख लेंगे, स्त्री प्रसूति वगैरह में जहाँ जहाँ रिलेटेड चीज़ें आती जाएगी वहाँ वहाँ देखते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये पॉइंट आप याद रखना भैया, अष्टांग हृदय का कभी मान लो उसका मन कर जाए पूछने का
ये अष्टांग हृदय की 8वें महीने में जो उन्होंने कॉपी मारा ससुर को, तो वो 8वें में इनकी पेया है, ठीक है। और 9th मंथ में जो है इनकी यवागु है, ठीक है। 9वें महीने में इनकी यवागु है, और 8वें में जो कि हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पेया ले ली उसमें, जैसे जो भद्र कापे वाली जो बात थी उसे इन्होंने पेया ले ली है, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। यवागु कब है अष्टांग हृदय की? 9th मंथ में, बट पेया कौन से में है? 8वें महीने में।